सो हाय, दिस इज शुभम एंड वेलकम यू वंस अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्मार्ट किरा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में जिसे रिसेंटली एक साल पूरे हुए। जी हाँ, प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना को 13 फरवरी 2025 को एक साल पूरे हो चुके हैं। और क्योंकि एक साल पूरे हो गए हैं तो अब हम देखेंगे कि स्कीम ने क्या अचीव किया, क्या अकम्प्लिश किया। ठीक है, पूरा इवैल्यूएशन करेंगे। अगर मैं स्कीम के मोटे मोटे बात करूं, मोटे मोटे पॉइंट्स की बात करूं, तो स्कीम को इनिशिएट किया गया था विद द मोटिव कि हमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ाना है। सर, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी। साथ ही साथ स्कीम का टारगेट था नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी को कम करना, क्योंकि जब हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं तो भैया ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक है। साथ ही साथ स्कीम का टारगेट है कि हम 1 करोड़ घरों तक पहुंचेंगे। साथ ही साथ उन घरों को हम 300 यूनिट तक फ्री बिजली भी देने वाले हैं। तो आइए देखते हैं स्कीम ने इस पूरे साल में क्या अचीव किया है ना। तो बात करेंगे प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के बारे में, जिसे एक साल पूरे हो गया है। इसे लॉन्च किया गया था फरवरी 13, 2024 को बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसे इंप्लीमेंट किया गया था 29 फरवरी 2024 के अंदर। अब 13 फरवरी 2025 को इससे पूरे एक साल हो चुके हैं। अगर मैं स्कीम के कुछ हाइलाइट्स की बात करूं तो ये दुनिया की सबसे बड़ी है ना लार्जेस्ट डोमेस्टिक रूफटॉप सोलर स्कीम होने वाला है, क्योंकि ये 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को फोकस करेगा, टारगेट करने वाला है। करंट अगर मैं प्रोग्रेस की बात करूं तो 8.46 लाख हाउसेस ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी सोलर पावर प्लांट्स को, सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर लिया है एज ऑफ 27 जनवरी 2025। अगर मैं इंस्टॉलेशन रेट की बात करूं तो हर मंथ 70,000 हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जो कि डिमांड कर रहे हैं, या 70,000 हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनके घरों में सोलर पैनल्स को लगाया जा रहा है। अब इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर आपको सब्सिडी में मिलती है। सब्सिडी कौन देगी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। कितने का सब्सिडी ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया है? तो 4308.66 करोड़ का सब्सिडी ऑलरेडी दे चुकी है। कितनी फैमिलीज को? तो 5.54 लाख फैमिलीज को दिया जा चुका है। अगर मैं सब्सिडी बेनिफिट की बात करूं तो आपका जितना भी ये सिस्टम होगा, जितने भी फैसिलिटी की कॉस्ट होगी, है ना, उसका आपको अप टू 40% जो है वो सब्सिडी मिलने वाला है। लेट्स से भैया मैं अपने छत पे सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करना चाहता हूं जिसकी कीमत लेट्स से 1 लाख रुपए है, तो आपको 40,000 तक की सब्सिडी सरकार दे सकती है। 77,800 ये वो अमाउंट है ना, जो कि हर एक हाउस होल्ड को मिल रहा है, यानी कि एक एवरेज अमाउंट है। इतना पैसा हाउस होल्ड को मिल रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी हाउस होल्ड होंगे जहां पे भैया इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आएगी, क्योंकि भैया सोलर पैनल्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देंगे। तो 45% ऑफ द टोटल, है ना, 45% बेनिफिशियरीज ऐसे हैं जिनका एक भी बिल जो है वो आया नहीं। अच्छा, वो कौन से स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा लोगों ने अडॉप्ट किया है इस पर्टिकुलर स्कीम को? तो आप देखोगे 41.47% ऑफ द टोटल हाउस होल्ड जिन्होंने सोलर पैनल्स लगाए हैं, है ना, जिनकी तादाद 3,51,273 है ना, वो कहां पे देखने को मिल रही है? गुजरात। यानी कि गुजरात में इस स्कीम को बहुत बेहतरीन तरीके से इंप्लीमेंट भी किया है, लोगों ने अडॉप्ट भी किया है। सेकंड पोजीशन पे आपको महाराष्ट्र, थर्ड पोजीशन पे आपको उत्तर प्रदेश, फोर्थ पे केरला एंड फिफ्थ पे राजस्थान देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अब अगर मैं ग्रोथ प्रोजेक्शन की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि 2027 तक, यानी कि 2027 तक इसका टारगेट है 1 करोड़ घरों तक पहुंचना। बट फिलहाल की बात करूं तो 8.46 लाख हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने स्कीम को इंप्लीमेंट कर लिया है, यानी कि अपने छतों पे सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर भी दिया है। अब बेनिफिट्स क्या होने वाली है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो है वो कम आने वाली है। जो सोलर पैनल्स आप लगवाओगे उसके लिए सरकार जो है आपको सब्सिडी भी देगी। सरकार की बात करूं, सरकार का क्या बेनिफिट है? तो आप देखोगे पूरे एक साल में सरकार ने 75,000 करोड़ बचाए। ये सरकार की भी कुछ लागत होती है जब वो आपको इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाती है। ठीक है, साथ ही साथ इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको भी बूस्ट मिलने वाला है। तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 200 गीगावाट से ज्यादा है, और आने वाले टाइम पे हमारा टारगेट है कि 2030 तक हम लोग 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बना ले। तो भैया इस टारगेट को भी पूरा करने में बूस्ट मिलने वाला है। साथ ही साथ आप देखोगे कि हम लोग पर्यावरण को भी जो है वो क्या करेंगे? पर्यावरण को भी प्रोटेक्ट करेंगे, यानी कि एनवायरमेंट का भी प्रोटेक्शन का काम करेंगे। क्योंकि हम भैया जब हम अपनी डिपेंडेंसी ऑन द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली कार्बन एमिशन भी कम होने वाला है। अगर मैं सब्सिडी स्ट्रक्चर की बात करूं तो लेट्स से कोई हाउस होल्ड है, ठीक है, उसका कंजप्शन है भैया 0 से लेकर 150 यूनिट, यानी कि पूरे मंथ में वो 150 यूनिट तक बिजली खर्च करता है। तो उसके लिए वो क्या करेगा? वो 1 से लेकर 2 किलोवाट वाली, है ना, 1 से लेकर 2 किलोवाट वाली अपनी फैसिलिटी को जो है वो डेवलप कराएगा, यानी कि सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करेगा, जिसके लिए 30 से लेकर 60,000 तक की आपको सब्सिडी सरकार देगी। जिसकी क्या ऐसे हाउस होल्ड जिनकी कंजप्शन 150 से 300 यूनिट की है, तो भैया वो 2 से लेकर 3 किलोवाट की कैपेसिटी को इंस्टॉल करेंगे और उन्हें 60,000 से लेकर 70,000 तक की सब्सिडी मिलेगी। और ऐसे लोग जिनकी 300 यूनिट से ज्यादा की खपत है, वो भैया 3 किलोवाट से ज्यादा की
फैसिलिटी जो है वो इंस्टॉल करवाएंगे, जिसके लिए 78,000 तक का आपको सब्सिडी सरकार देने वाली है। ठीक है, अगर मैं सब्सिडी एप्लीकेशन की बात करूं तो इसके लिए भी आपको नेशनल पोर्टल पे विजिट करना पड़ेगा। नेशनल पोर्टल पे जाकर आपको बहुत सारे वेंडर्स मिलेंगे। ये वो वेंडर्स होंगे जो आपके लिए सोलर पैनल्स को आपके छत पे लगाएंगे। ठीक है, अब कौन सा वेंडर अच्छा है, तो इसके लिए सरकार भी आपको असिस्ट करने वाली है इसी पर्टिकुलर पोर्टल की मदद से। ठीक है, और जो आपका सब्सिडी अमाउंट है वो 15 दिनों के अंदर आपके पास पहुंच जाने वाला है। इसके फायदे ये भी है कि आप देखोगे इन पैनल्स को लगाने के लिए जो खर्चा आएगा, है ना, वो आप लोन के तौर पे भी ले सकते हैं। कोलैटरल फ्री लोन होने वाला है एंड बहुत कम इंटरेस्ट लगेगा। मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट जो है वो 7% है। ठीक है, अब एलिजिबल कौन है, तो आपको इस देश का नागरिक यानी कि सिटीजन होने की जरूरत है। आपके पास वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए। ऐसे रूफ होने चाहिए जहां पे आराम से सोलर पैनल्स को लगा दिया जा सके। एंड इससे पहले आपने भैया सोलर पैनल से रिलेटेड कोई भी सब्सिडी सरकार से ना ली होगी। तो ये आपके 4 क्राइटेरियाज होने वाले हैं जिसके तहत आपको सब्सिडी मिल सकती है। भैया एप्लीकेशन प्रोसेस है, ये उनके लिए है जो कि रूफ पे अपने सोलर पैनल्स को लगवाना चाहते हैं। वेबसाइट पे विजिट करके फिर रजिस्ट्रेशन एंड ऑल करके। अब स्कीम का इंपैक्ट क्या हुआ है कि घरों ने, जो हाउस होल्ड्स हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत अपने छतों पर सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया है, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल बचाया। जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई उसे डिस्कॉम्स कंपनी को बेच भी दिया है, यानी कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उसको भी बेच दिया है। ये स्कीम जो है वो 30 गीगावाट ऑफ, है ना, सोलर कैपेसिटी को इनहांस करने वाला है। देखो अभी प्रेजेंट में हमारी 200 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, जिसमें लगभग 46% कंट्रीब्यूशन किसका है, सोलर का है। तो इसकी कैपेसिटी को इनहांस करने की बात की जा रही है 2027 तक। साथ ही साथ एनवायरमेंटल इंपैक्ट की बात करूं तो 720 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ये कम करने वाली है। साथ ही साथ आप देखोगे 17 लाख न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट होने वाली है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर एक और इनिशिएटिव लॉन्च करने की बात की जा रही है जिसका नाम है मॉडल सोलर विलेज इनिशिएटिव, जहां पे हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कुछ विलेजेस को सेलेक्ट करेंगे, उन विलेजेस को बनाएंगे मॉडल सोलर विलेज। ठीक है, इन विलेजेस के लिए आप देखो इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए 800 करोड़ का टोटल बजट है। हर एक सेलेक्टेड विलेज को यहां पे 1 करोड़ मिलने वाला है। ये बात भी इस पर्टिकुलर स्कीम में कही गई है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे एंड क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।